की घोषणा कर लेते हैं। राहुल कुमार जो स्थानीय है, दिनेश सिंह, शंभू यादव, नूनवतिया देवी, रविता कुमारी, अंजनी कुमारी, करण कुमार, अंकित कुमार, आलोक कुमार, अंकित कुमार, सुफेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह, सम्राट कुमार, सुबोध सिंह, भारती देवी, सुप्रिया कुमारी, आदर्श कुमार, छोटी कुमारी, राखी कुमारी, सत्यम कुमार, दिव्यांशी कुमारी, शिवानी कुमारी, शिवम कुमार, मुनेरिका सिंह, मौसम कुमारी, मुस्कान कुमारी, शीला कुमारी, मिली कुमारी, अनीता कुमारी, मुकेश पंडित बरहट। ये सब भाई बहन आज से अभी से देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु वरण किए हैं। इनके नामों की सूचना हम सभी शिव के शिष्य शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य में यह सूचना संप्रेषित करते हैं। कृपया सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आइए सुनते हैं भाई मुरारी जी से अपने गुरु की बात। इस जगह को मेरा प्रणाम है जहां आज शिव गुरु की बात हो रही है। देखिए, बचपन की एक छोटी सी घटना याद आती है। सरस्वती पूजा में लोग चंदा मांगते हैं, तो हम लोग की एक टोली हुआ करती थी। बच्चे थे तो उस समय बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं चला करती थी। कभी कभी रोड पर कोई फोर व्हीलर दिख पड़ जाता था तो लगता था कि बड़े लोग होंगे इसमें। उस समय 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, 5वीं 6वीं क्लास में। खड़े हो गए थे रोड पर, तो एक गाड़ी रुकी और एक आदमी निकलते हैं, बोलते हैं बोलिए क्या बात है। तो जी चंदा चाहिए, सरस्वती पूजा का चंदा चाहिए। तो पीछे से एक ने कहा कि भाई 20 रुपया मांगो। 5 रुपया नहीं, 20 रुपया। 20 रुपया दे देंगे, गाड़ी वाले 20 रुपया दे देंगे। तुमने कहा 20 रुपया दीजिए, इससे कम नहीं लेंगे। बेचारे 50 रुपया निकाले हुए थे। हमने कहा 20 रुपया चाहिए, 20 रुपया दे दिए। हमारी नजर 50 रुपये पर पड़ी थी और वो पॉकेट में रख लेते हैं अपनी जेब में कि 20 रुपया मांगे हो ले लो। बड़ी पश्चाताप हुआ कि 50 क्या 100 रुपया भी देते, मांगे 20 रुपया तो 20 ही रुपया मिला हमें। अब देखिए, उस महादेव से अगर हम अपनी पात्रता के अनुसार मांगेंगे, कितना कुछ मांगेंगे। अगर मांगने वालों की लिस्ट बनाई जाए ना, और जिससे मांगा गया है, तो देखिएगा कि हम देवताओं से मांगते हैं, ऋषि मुनियों से मांगते हैं, साधुओं से मांगते हैं, आध्यात्मिक लोगों से मांगते हैं। चाहे सुख मांगे, शांति मांगे, जो कुछ मांगे, वे लोग भी महादेव से ही मांगते हैं। तो उस महादेव से क्या कुछ नहीं मांगा गया जो आज हम मांगेंगे नहीं मिलेगा? उस महादेव से किस विधियों से नहीं मांगा गया? किसी ने कहा कि भाई हम श्मशान जाकर के मांगेंगे, उस तरीके से भी मिला। किसी ने कहा कि नहीं, हम आपके तस्वीर के सामने बैठेंगे और मांगेंगे, उस विधियों से मिला। किसी ने कहा पहाड़ों कंदराओं में हम आपकी तपस्या करेंगे और तब मांगेंगे, उस विधियों से भी मिला। उस महादेव से मांगने के तरीके बदलते रहे, महादेव ने ना नहीं कहा, देते रहे। और हमारी और आपकी सीमा क्या है? जितना कुछ मांगा गया है और जहां तक मांगा गया है वहां तक हम तो मांग भी नहीं सकते हैं, आवश्यकताएं भी नहीं है। तो महादेव अगर सब कुछ देते हैं, देते ही हैं। आपकी कहानियां, हमारी कहानियां बतलाती हैं कि 3 लोग की शक्तियां मिली, ज्ञान मिला, धन मिला, संपदाएं मिली, सब कुछ मिला उसी महादेव से। कुछ तो खासियत होगी उस महादेव में, जरा सोचा जाए।
कि हम जिनके आगे झुकते हैं वो भी किन्हीं के आगे झुका करते हैं। एक सूफी गया हुआ था, एक फकीर था, वो जाता है एक राजा के पास कि चलो मांगते हैं उस राजा से। मालूम चला कि वह जो राजा है, वह जो बादशाह है, वो नमाज अदा कर रहा है, किसी के आगे झुक रहा है, खुदा के आगे झुक रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी वो खुदा की प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं खुदा से, वो आएंगे तो आपको जो मांगना होगा मांग लीजिए। फकीर का आप क्या मांगना, जिसके आगे वो झुकते हैं चलो उसी से मांग लेते हैं। उस महादेव से अगर लोगों ने मांगा है, उसी से मांगा है, उसी से पाया है, उसी से बांटा गया है। साहब ने कहा है कि चलो मांग कर देखते हैं, उनके दरबार में, उनके पास थोड़ा सर झुकाकर हम भी देखते हैं, लोगों को मिला है तो हमें भी मिलेगा। लेकिन उन तरीकों से अगर मांगेंगे ना तो समय चूकता चला जाएगा, हम चूकते चले जाएंगे। जब हम कहते हैं कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, जिस दिन मन ने यह कहा है, जिस दिन मन ने यह स्वीकारा है, कभी सोचते हैं हम ये एक पल की घटना, कुछ सेकेंड, कुछ पलों की है जो बात हमारे मन में उठी है कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, आज से आप हमारे गुरु हुए, हम आपके शिष्य हुए हैं। जिस क्षण यह बात अगर मन में उठी होगी, कितनी लंबी यात्राएं तय करके हम आए होंगे तब यह बात उठी होगी, कितने जन्म जन्मांतर लग गए होंगे हमें भी मालूम नहीं, आपको भी नहीं मालूम। कितनी योनियां हम लोग तय कर चुके होंगे, कितने जन्म लिए होंगे, तब जाकर के मन को एहसास हुआ होगा कि नहीं महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। ये छोटी सी बात है क्या? लगता है कि छोटी सी बात है, लेकिन सारा खेला इसी एक पंक्ति में समाया हुआ है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। जिस क्षण मन ने कहा कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दया से शुरुआत करते हैं साहब की, दया से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक न एक दिन तो झुकना ही, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, न जाने कितनी सदियां गुजर जाएंगी झुकने में, तैयारी कर लेते हैं, नकल करते करते न जाने असल ही हो जाए। और देखिए परिस्थितियां बदलती है, मन एक दिन स्वीकारता है कि आप हमारे गुरु हैं, दया उनकी बरसती है। और जब मन स्वीकार लेता है ना कि वह हमारे गुरु हैं, तो हमारे कदम इस ठंड में भी घर में नहीं सिकुड़े रहते हैं, हम चल पड़ते हैं कि चलो कहीं महादेव की बात करते हैं, चलो साहब की बात करते हैं, उनकी दया बरस जाती है, मन स्वीकार लेता है। और जब मन स्वीकार लेगा कि हमारे गुरु हैं, आप राह चलते टेलीफोनिक बातचीत होती है, मन ने स्वीकारा है आपका भी, मन ने स्वीकारा है हमारा भी कि महादेव गुरु हैं, बातचीत के दौरान हम आपको प्रणाम कर बैठते हैं, आप हमको प्रणाम कर बैठते हैं। मन जब स्वीकारेगा कि शिव गुरु हैं तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे क्या? प्रणाम तो बरबस निकल जाता है, निकल ही पड़ता है कि हमारे गुरु जी हैं तो प्रणाम तो करेंगे ही करेंगे। आग्रह करेंगे कि देखिए साहब ने जो कुछ लिखा है, आओ चलें शिव की ओर में, उससे ज्यादा ना कुछ लिखा जा सकता है, उससे ज्यादा ना कुछ पढ़ा जा सकता है, सब कुछ है उसमें समाया हुआ। उसको पढ़ते रहेंगे ना तो साहब कहते हैं ना कि आओ चलें शिव की ओर, ऐसा उन्होंने कदापि नहीं कहा कि आप शिव की ओर चले जाओ, फलाने आप चले जाइए शिव की ओर। वह तत्क्षण बैठे हैं, खड़े हैं, उंगली पकड़कर थाम कर महादेव की ओर ले जाने के लिए। और देखिए महादेव के रास्ते में चलते हैं ना तो दुख के कांटे भी होते हैं तो फूल की पंखुड़ियां बन जाते हैं, धूप छां तो आता रहता है, पत्ते गिर जाएंगे फिर नए पत्ते आएंगे, अपने पैर को संभाल कर रखना है, महादेव की दिशा में चलते चलना है। लोगों को कहते चलना है कि महादेव को गुरु बनाइए, न जाने कब उनके मन में, उनके जीवन में महादेव आ जाएं। इससे बड़ा न सत्कर्म हो सकता है, इससे बड़ा न अनुष्ठान हो सकता है। आपके कहे अनुसार अगर किसी ने महादेव की ओर दो चार कदम चल पड़े, उनके जीवन में महादेव प्रवेश कर गए, इससे बड़ा और क्या यज्ञ हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या पूजा और प्रार्थना हो सकती है। तो आग्रह करते चलेंगे, लोगों को कहते चलेंगे आखिरी सांस तक कि महादेव की ओर चला जाए। साहब दीदी की उंगली थाम कर महादेव को अपने जीवन में प्रवेश करते चलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार।